साथियों, आज वनडे वन शिफ्ट आंदोलन का तीसरा दिन है, जो हमने 11 नवंबर से स्टार्ट किया था। हमारे बीच के बहुत सारे छात्र लगातार आयोग के सामने बैठे हुए हैं। इवन बहुत सारे लोग तो लगातार वहाँ पे इस तरह बैठे हैं कि वहाँ से उठे तक नहीं, लगातार लोग वहाँ बैठे रहे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमने अब तक, जो कि आज तीसरा दिन है, अब तक इस आंदोलन से क्या अचीव किया और आगे क्या अचीव होने वाला है और संभावना कितनी बन रही है। जो हम लोगों की डिमांड है वन डे वन शिफ्ट की, और शायद उसकी वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो जाए। इन सब सारी चीज़ों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने, हम जैसे बहुत सारे लोगों ने, जो कि प्रयागराज में रहने वाले छात्र हैं, अदर जिले में रहने वाले छात्र, सब लोग 11 नवंबर को 11 बजे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने इकट्ठे हुए। तब से हमारा जो एक था ना कि अनवरत, जब तक हमें नोटिस नहीं मिल रही, हमारी वन डिमांड थी कि हमें वन डे वन शिफ्ट एग्जाम चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आरओ का एग्जाम हो चाहे पीसीएस एग्जाम हो, वन डे वन शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए जैसे पहले हुआ करता था। जो कि आयोग का नोटिस आया 7-8 दिसंबर पीसीएस के लिए और आरओ के लिए 22-23 दिसंबर। उसका विरोध करते हुए लगातार छात्र जो है 11 नवंबर से वहां पर डटे पड़े हुए हैं। रात में बैठे रहे उस दिन लगातार चीजें। अब देखो, बहुत सारी चीजें, जैसे 11 तारीख को जो हमारा आंदोलन था, बहुत सक्सेसफुल आंदोलन था। 10,000 के ऊपर भीड़ थी दोपहर से लेके 4-5 बजे तक। धीरे धीरे भीड़ कम हुई, फिर से भीड़ बढ़ी। कल बहुत सारे ट्वीट आए, हमारे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलएज हैं, अलग अलग टाइप के पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने लेवल, उन्होंने अपना जो भी था उन्होंने ट्वीट किया, सब कुछ किया। और आज, कल लग रहा था कि शायद नोटिस आ जाएगा, बट आज दोपहर तक फिर चीज़ें कुछ अलग वे में चली गई। मतलब ऐसा हुआ कि प्रशासन जो था उसने जो आयोग को कन्वे किया था कि ये लोग जो हैं छात्र नहीं है, कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड ये जो मूवमेंट चल रहा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मूवमेंट चल रहा है, स्पॉन्सरशिप मिली इनको। मतलब कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी स्पॉन्सर्ड ये मूवमेंट चल रहा है, जिसका विरोध करते हुए हमारे कुछ सीनियर्स जो हैं, इंक्लूडिंग अवध ओझा सर और उत्कर्ष सर, ये लोग जाके हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो हैं ब्रजेश पाठक जी, उनसे मिले और कहीं ना कहीं चीज़ें फिर से सॉर्टेड की गई और उनको क्लियर किया गया कि ये बच्चे किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, सबके सब छात्र हैं और कहीं ना कहीं सब चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, हमारा एग्जाम वन डे वन शिफ्ट हो। इसलिए सब लोग लगातार जाके उन लगातार प्रोटेस्ट साइट पे बैठे हुए हैं। बिना, आप लोगों ने लगातार देखा होगा कि वहाँ से क्लासेस भी स्टार्ट हो गई, लोग किताबें लेके पढ़ रहे हैं, बोर्ड पे पढ़ाइयाँ चल रही हैं, लगातार एक पॉजिटिव मूवमेंट चल रहा था। बीच में लग रहा था, जैसे कल मैंने बताया भी था आपको वीडियो में, कुछ अराजक तत्व घुस सकते हैं और कल एक्चुअली ऐसा हुआ भी था। कुछ अराजक तत्व घुसे थे, कहीं ना कहीं आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी, पॉलिटिकल करने की कोशिश की थी, बट उसको संभाल लिया गया और फिर से एक ढर्रे पे आंदोलन को लाया गया, जो कि एक शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी आंदोलन है। अब क्या हुआ और क्या होने वाला है, देखो, अभी तक जो आउटकम निकल के आ रहे हैं कि जो हम लोग की डिमांड थी वन डे शिफ्ट की, कहीं ना कहीं उसकी पूरी पूरी तरीके से संभावना बन रही है। दोपहर तक चीज़ें थोड़ी और जा रही थी, इसको पॉलिटिकल एजेंडा दिया जा रहा था, या फिर जितने बच्चे, यहाँ करीब 10,000 बच्चे थे, वहाँ पे बताया जा रहा था 500-600 बच्चे हैं, बट कहीं ना कहीं चीज़ें अब ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। सीधा हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री से जाके मिले और बातें की, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे इस समय लखनऊ में है नहीं, तो उप मुख्यमंत्री से मिले और बातें की सारी चीज़ें, और एक प्रॉपर उसके बाद मीटिंग हुई आयोग और उप मुख्यमंत्री की, मतलब शासन और आयोग की मीटिंग। और कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि एग्ज़ाम जो है अब वन डे वन शिफ्ट में होगा और पूरी पूरी संभावना है कि शायद नोटिस आज आ जाए। संभावना की बात करो, 100% श्योर नहीं, हो सकता नोटिस कल भी आ जाए, बट संभावना पूरी पूरी है नोटिस आज शायद आ जाए। तो वेट करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था लगभग लगभग 4-5 दिन, हफ्ते तक मूवमेंट चलेगा, क्योंकि लोगों को समझाना पड़ेगा, इसको पॉलिटिकल एजेंडा भी दिया जाएगा। और जो चीज़ हुआ आपने देखा ही होगा, जो मैंने क्रोनोलॉजी समझाई थी कि नोटिस आने के बाद लोग धरने साइड बैठेंगे। और सबसे अच्छी बात देखो ना, सिर्फ ये मूवमेंट जो है प्रयाग तक नहीं रह गया, ये मूवमेंट जो है लखनऊ में आपने देखा, वाराणसी में देखा, मेरठ में देखा, अदर लाइक अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। दिल्ली में तो लगातार चल ही रहा है और इवन पटना में भी संभावना है कि मूवमेंट आगे बढ़ जाए। इस तरह कहीं ना कहीं थोड़ा एक मोमेंटम बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं किसी भी शासन व्यवस्था के लिए, या फिर जो परीक्षा पद्धति है उसके लिए गलत है कि अगर बच्चे उसके खिलाफ हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम बच्चों के लिए ही करवाया जा रहा है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और कहीं ना कहीं मीडिया से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, पॉलिटिकल प्रेशर ऑब्वियस सी बात है पड़ने ही वाला था, और चुनाव भी हैं, अदर स्टेट्स में भी चुनाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव है, आज झारखंड में चुनाव हुआ, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का, झारखंड तो सटा हुआ स्टेट है उत्तर प्रदेश से, इस चीज़ का भी फर्क पड़ता है कि बच्चे ही कहीं ना कहीं, बेरोजगारी का मुद्दा तो एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी हो गया, और पेपर लीक, झारखंड में भी पेपर लीक हुआ था, और
ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं अब डायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं चुनाव का जो भी एजेंडा होता है या फिर वोटिंग परसेंटेज होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और मीडिया का तो लगातार प्रेशर पड़ रहा है, जितने भी प्राइम मीडियाज़ हैं सब ने इस चीज़ को कवर किया। तो अब जो है चीज़ें पॉजिटिव वे में जा रही हैं। संभावना पूरी है कि आज जो है नोटिस आ जाएगा। हो सकता है जब तक आप वीडियो देख रहे हो क्या पता नोटिस आ भी चुका हो। अगर तब तक नोटिस नहीं आया, संभावना कीजिए कि कुछ टाइम में, या फिर अगर आप 11 आज 13 नवंबर को वीडियो देख रहे हो, तो अगर वीडियो अब तक नोटिस नहीं आया तो 14 नवंबर को संभावना पूरी है कि नोटिस आ जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रंस डे वैसे भी होता है 14 नवंबर। तो चीज़ें अच्छे वे में जा रही हैं, बस भली बिलीव रखिए, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा था ना कि इस चीज़ से धैर्य रखो। पेशेंस, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे सिविल सर्विसेज की, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। शालीनता जो बोलते हैं शीलम परम भूषणम, सब लोग लवासना का ड्रीम करते हैं, उसमें लिखा है शीलम परम भूषणम। आपका करेक्टर ही आपको डिसाइड करता है आप कौन हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सब लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। चाहे ट्विटर पर जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट साइट पे नहीं पहुँच पाए उन्होंने लगा, सबका धन्यवाद। सब लोग लगातार घरों से ट्वीट कर रहे हैं, या फिर नियर बाई जो लोग हैं जैसे लखनऊ के आसपास, वाराणसी के आसपास, मेरठ के आसपास, वो लोग वहाँ पे जाके जो भी कैंडल मार्च कर रहे हैं और स्लोगन लिख रहे हैं। सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक अच्छे वे में जा रही है। बस इसको अराजक तत्वों से बचा के रखना है। हम स्टूडेंट यूनिटी जो है उसको मेंटेन रखना है। जल्द ही हमें अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। हम लोग की जेन्युइन डिमांड है 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम की, वो होगा। और संभावना ये बनती है अगर 1 डे 1 शिफ्ट होगा तो दिसंबर में चांस बहुत कम है। तो फिर वही है, आफ्टर होली कुंभ के बाद संभावना बनेगी एग्जाम की। ये चीज़ें आपको अपडेट करानी थी। लगातार लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या संभावना है। तो संभावना ये है कि नोटिस जल्द आएगा। कल चीज़ें जो मीडिया में बनाई गई जस्ट हाइप थी, उतना कन्वे नहीं हुई थी। उसको सिर्फ हाइप दिया गया था। आप लोगों को पता है मीडिया कैसे हाइप बनाती चीज़ों को। बट आज चीज़ें काफ़ी कन्वे हुई हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाके प्रॉपर कमेटी बनी है, उस कमेटी थ्रू उन्होंने बात किया है। तो चीज़ें जो है पॉजिटिव वे में आएगी। और सबसे बड़ी बात, शासन और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन लोगों के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ है, जिसके बाद शासन और आयोग के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है। तो जल्द ही आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बस तब तक जो लोग भी आयोग के सामने बैठे हैं वहाँ पे डटे रहें, जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। मैं चाहता हूँ जो लोग भी वहाँ पे डटे पड़े हुए हैं वो वहीं से खुशखबरी ले लें, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वही है ना कि आप वहीं से अगर आपको पता चल जाए कि बस नोटिस आ गया, चीज़ें अच्छी आ गई, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई प्लानिंग कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। जो भी होगा जल्दी अच्छा होगा, बस भरोसा रखो, अच्छा होता है। ठीक है, कहावत है ना, स्टूडेंट कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता, हमेशा हमेशा वही चीज़ है। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।